हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, काजश्री ब्लॉगर। और आप सभी लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। तो अभी देखिए, थोड़ा देर पहले बहुत अच्छी सी बारिश हुई थी, मतलब थोड़ा सा ही हुआ था, लेकिन आज नहीं होना चाहिए था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। एक हमारे घर के बगल में ना ढलाई का काम चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी बारिश हो गया था ना, मशीन लगा हुआ है और ढलाई का काम चल रहा है। तो अभी बस जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था और लाइट भी चढ़ गया था। हम लोग का भी जब छत पर ढलाई हुआ था ना, तब तो मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन उससे याद हो जाता है कि हमारे घर के ढलाई के टाइम में बारिश तो नहीं हुआ था। हाँ, नीचे में जब बॉक्स वगैरह जो होता है ना, मतलब छज्जे लेवल का बॉक्स टाइप का होता है, तो उसको ढलाई के टाइम में बारिश वगैरह हुआ था। तो बस 5-10 मिनट के लिए छोड़ा था, उसी में वो बॉक्स वगैरह ढाले थे, छोटा छोटा सा था। तो लेकिन छत के टाइम में लाइट गोल कट गया था लाइट, जो कि बहुत मुश्किल से ढलाई हुआ था। और कैसे हुआ था वो जानने की वो भी बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मतलब। और एक मिनट, जो भी मेरे चैनल पे ना मेरे वीडियो को नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमारे जब घर का ढलाई था ना, तो लाइट तो कट गई थी, बस बारिश नहीं हुआ था। और सारे मिस्त्री वगैरह रेजा लोग जो होते हैं काम करने के लिए, वर्कर सब लोग आ चुके थे, ठेकेदार भी सब लोग थे। तो हमारे जस्ट घर के पीछे जो बाड़ी है जहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो वो बारिश के टाइम पे भर जाता है पानी। तो छत ढलाई के पहले से ना डेली बारिश होता था, क्योंकि हमारा घर का ढलाई जो था ना, वो आसिन के महीने में हुआ था, मतलब सितंबर के महीने में हुआ था। तो उस टाइम बरसात रहता है, तो डेली बारिश होता था। तो इतना ज़्यादा बारिश होता था ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक हफ्ता तक के ना, पूरा 10 दिन तक लगातार बारिश हुआ था। तो पूरे पानी से भर गया था। पूरा पीछे का जो हमारे घर का लेवल की ऊंचाई है ना, उससे बस थोड़ा सा एक सीढ़ी नीचे, बस वहाँ तक पूरा पानी भर गया था। तो क्लीन ही था पानी। और उस टाइम जब हमारे घर का ढलाई था ना, तो उस टाइम लाइट कट गया था। तो बहुत देर तक के हम लोग वेट कर रहे थे कि अब लाइट आ जाएगा। तो पड़ोसी लोग भी मतलब 1 ड्रम तक के पानी दिए थे, लेकिन अब लाइट ही नहीं है, तो उनके यहाँ भी पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ हो जाता है। तो वही उसी तरीके से ना, तो सब पानी के लिए हम दूसरे को तो नहीं बोल सकते। तो क्या हुआ था, तो ना फिर जो ठेकेदार अंकल थे ना, उन्होंने मतलब टैंकर आने के लिए बात कर लिए थे। तो उसके बाद पापा भी तो घर में थे उस टाइम, वो मम्मी थी, मैं तो थी नहीं यहाँ पे। तो टैंकर आने के लिए बात वगैरह कर लिए थे। उसके बाद जब मम्मी बोली कि टैंकर आएगा तो फिर एक्स्ट्रा पैसा तो लगेगा, और हमारे यहाँ पैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बस हम लोग पैसे ऐसा खर्च कर रहे थे कि बस काम के अकॉर्डिंग ही लगे, कुछ अलग मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा बस मत हो। तो उसी के अकॉर्डिंग सोच कर फिर मम्मी बोली कि पीछे जो पानी खेत में भरा हुआ है वो बहुत ही क्लीन है, तो उसी पानी को लाते हैं, उसी से ढलाई करते हैं। तो जब मम्मी और पापा, मम्मी भर के देती थी, पापा लेके आते थे। तो फिर जो ठेकेदार अंकल है, उन्होंने भी अपने जितने भी सारे वर्कर थे उनको बोले कि जाओ, वो लोग पानी भर के देंगे, आप लेके आओ। तो मेरे घर के जस्ट हॉल और रूम से होके जाता है, तो मेरे पापा ला के देते थे हॉल तक के। तो फिर वहाँ से मिस्त्री वगैरह जो भी वर्कर थे, उन लोग लेके आते थे। तो इस तरीके से ना हमारे घर का पूरा ढलाई हुआ था, जो कि देख सकते हैं आप, इतना बड़ा स्ट्रेट है। ये देखिए, यहाँ से मतलब 22 बाई 40 स्क्वायर फुट का है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मिला के 22 बाई 40। तो इतना, और उसमें से ना आगे का छज्जा भी 2 फुट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो इतना का ढलाई पूरा, मतलब पानी से बाल्टी से भर के लाना। और सारे वर्कर लोग भी मिले थे, मम्मी पापा, और उस टाइम मैं भी नहीं थी, बस घर में 2 ही लोग थे, मम्मी पापा। तो इस तरीके से इतना मुश्किलों से हमारा घर ढलाई हुआ था। तो बोलते हैं ना, भगवान सबके ऊपर होता है। अगर बारिश, वही सोचते हैं, अगर बारिश नहीं होता, जैसे कि बरसात में बहुत कम बारिश होता है, तो कभी कभी पानी मतलब खेत में बहुत कम रहता है, तो कम रहता है तो कचरा, मतलब पानी में मिट्टी वगैरह आ जाता है, जिससे कि ढलाई में बहुत प्रॉब्लम होता है और ढलाई के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ही क्लीन भी था, तो इसकी वजह से हो भी रहा था।
और आज भी देखिए मौसम इतना ही काला बादल किया हुआ है कि बारिश ना हो भगवान, क्योंकि सबका मतलब कंडीशन एक सही होता है। कोई भी घर बनाता है तो बहुत मुश्किलों से बनाता है, बहुत पैसा खर्चा करता है। और जो हमारे मोहल्ले में जो रहता है ना, सब नॉर्मल है, मिडिल क्लास नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब वर्कर ही है। कोई भी 20,000 पेमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कमाता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं, या फिर 2-3 लोग, मतलब घर में 2 लोग कमाने वाले हैं तो ऐसे मिला के हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा कमाने वाला हो तो 10 से 15। और जो बगल वाली आंटी है वो भी काम में काम करती है, उनके हस्बैंड नहीं है, तो बस इस तरीके से तो इसलिए है। तो आज ये देख के मुझे भी याद आ गया कि हम लोग के घर का भी ढलाई हुआ था, तो इस तरीके से पानी गिर रहा था। और उस टाइम ना इतना मतलब बुरा, जब मम्मी बताई तो इतना बुरा लगा था ना, क्योंकि मैं यहाँ ही थी पहले से। और बस मैं अगस्त में गई थी और सितंबर में हमारा ढलाई हुआ था। 1 महीने के बाद, 1 महीने क्या रहते, सॉरी गाइस, ऊपर में ना अभी रेंट में रहते हैं अंकल, बस छत पे आ गया था तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। और अभी मुझे भूख लग गया है तो दाल को मैं फ्राई करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं बात कंटिन्यू करती हूँ। मैं उस टाइम बता रही थी ना कि उस टाइम मैं नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी। अभी मैं मोबाइल पकड़ने का दिक्कत हो रहा है, तो देखते हैं। दाल फ्राई करके बात करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भूख भी लगा, तो मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बात करती हूँ आप लोग से। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रही थी कि मेरे घर का ढलाई कैसे हुआ था। तो जब घर का ढलाई था तब मैं यहीं थी। उसके बाद 13 अगस्त को मैं यहाँ से गई थी, और 5 सितंबर को ढलाई हुआ था। तो कितना दिन होता है, मतलब मिनिमम मान के चलो 1 महीना। लेकिन ठीक है, मुझे लेके गए तो लेके गए, लेकिन अपना भी मतलब कोई और भी नहीं आया मेरे ससुराल से भी, मतलब मेरे हस्बैंड हो या कोई भी हो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। क्योंकि ससुराल या तो हस्बैंड, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, क्या बोलना चाहिए, मतलब अगर क्या बोलूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि कोई बोलने लायक ही नहीं है। तो सॉरी, मतलब मैं अपने ही बात कर लेती हूँ, किसी के बारे में बोलने से अच्छा है कि मेरे 1 महीने जाने के बाद ही ढलाई हुआ था, और इतनी प्रॉब्लम में हुआ था कि इतना काम करना पड़ा था। तो मुझे आज भी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ मतलब कोई और होता तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। जैसे घर में 2 मेंबर रहते तो चलो, एक नहीं है तो एक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, हूँ तो मैं ही हूँ ना, तो करूँगी या नहीं करूँगी तो मैं ही करूँगी ना। और मेरे से जो भी है, मतलब मेरे हस्बैंड, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है। हर कोई मतलब अपने हर किसी के घर में अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है। मेरे घर में ऐसा था ना कि शादी से पहले बोला गया था कि ठीक है, मतलब सब कुछ पता था कि हम लोग रायपुर में रहते हैं, मैं अकेली लड़की हूँ तो ये हेल्प करेगा या रहेगा ऐसा। लेकिन हम लोग को ऐसा पता नहीं था कि ये काम वगैरह भी नहीं करते, मतलब काम तो जॉब तो नहीं करते हैं, लेकिन अब जब शादी वगैरह हो जाने के बाद तो इंसान को जॉब करना ही पड़ता है। मतलब कितना भी कोई भी हो, कोई नहीं देता या कोई हेल्प नहीं करता, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो किसी के भरोसे तो कोई दुनिया चलती नहीं है ना। तो बस यही है। और मेरे को यहाँ से लेके चले गए थे, उसके बाद ना कोई पूछताछ भी नहीं है कि घर ढलाई होना है तो कैसे होना, सब मतलब पता सबको था कि इनका घर बन रहा है, मतलब ढलाई होगा, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। और आज मैं मतलब यही बात बस बोलना चाहती हूँ कि आज अपनी बारी आई तो सबको मेरी ज़रूरत पड़ गई, मतलब सबको मेरी ज़रूरत पड़ गई। मैं 1 साल से थी ना, तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं कैसे हूँ कुछ भी हूँ, मतलब कोई नहीं। और अगर कुछ ज़रूरत है ना तो क्यों देंगे, मतलब वहाँ है तो ऐसा होता है। और अब सब अपनी बारी आई है, अब अपने काम के टाइम आया है तो सबको ज़रूरत पड़ गया है, घर है तो माँ के समान मानते हैं, मतलब सारा चीज़ आ गया है। तो इसी चीज़ को बोलती हूँ कि मेरे टाइम में भी तो मैं भी किसी को कुछ अपना मानी हूँ, मेरे साथ भी तो किसने रिश्ता जोड़ा है, तो उस टाइम क्यों नहीं याद आता है।
सिर्फ अपने काम के टाइम में सबको सब अपना अपना याद आता है कि ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। मेरे टाइम में भी तो याद आना चाहिए ना। जब मैं वहाँ भी रहती तब भी कोई वो नहीं है। मैं खुद बोलती हूँ कि ठीक है, मतलब हर जगह रहना चाहिए। तो जैसे मैं वहाँ पे करती हूँ वैसे मेरे घर में भी आके करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं भी वहाँ जाऊँगी। आप खुद सोचो, कोई बहू, कोई लड़की बहू बन के जाती है तो ससुराल में कोई काम ना करे, मस्त बेड रेस्ट में रहे सुबह से शाम तक के, कुछ भी ना करे और बस उसकी ज़रूरत पूरी होते रहे, तो किसी को भी तो गुस्सा आएगा ना, कोई भी नहीं रखेगा। तो ऐसा जो इंसान बोलता है ना कि बस मतलब घर है, ससुराल घर है, तो कोई ससुराल घर नहीं होता जब तक के ना उसके हाथ में उसकी बागडोर नहीं आती। हाँ, कुछ मतलब शादी के कुछ टाइम तक के तो ऐसा लगता है कि हम किसके घर में आ गए पता ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। इतने एलिगेशंस लगाए जाते हैं ना, हर किसी के घर में नहीं होता है। जिसके यहाँ पति सपोर्ट नहीं करते बस उनके घर में होता है, जिसके यहाँ पति सपोर्ट करते उसके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हर चीज में एलिगेशन, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हर चीज में एलिगेशन। तो अब ऐसे में ना पता है कोई भी घर ना घर नहीं लगता, फिर वो दिल खाना लगने लगता है। आज तो सही बता रही हूँ, मतलब ऐसा। और मेरा ऐसा आता था, मैं किसी को बोलना ही नहीं चाहती हूँ, मतलब इसी बात से मैं वो हो जाती हूँ ना कि मैं बोल नहीं पाती। लेकिन हाँ, यही था ये ढलाई का मतलब आज हुआ बगल में, तो मेरे को मतलब ये चीज़ें याद आ गया कि हमारे घर में कैसे ढलाई हुआ था। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, बाकी देखते हैं। अभी शाम को थोड़ा सा, और मैं आज सोची थी कि रील्स वगैरह बनाऊँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा मन हो नहीं रहा। जब घर में मतलब जब रिलेशन में सब चीज़ सही होता है ना तो ही अच्छा लगता है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं होता ना तो फिर वो काम करने का नहीं करने का भी मन नहीं करता। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और आज तो गर्मी है नहीं, मैं इधर क्या कर रही हूँ, दाल गरम कर रही हूँ, उसके बाद हाथ से सारा काम हो रहा है। चलिए, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं तो अभी अपनी प्रॉब्लम ही शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसा यूनिक तो शेयर कर ही नहीं है कि आप लोग को भी बोल लगता होगा, क्योंकि सभी के घर में थोड़ा मतलब कम चाहे ज़्यादा एक कंडीशन सभी के घर में होता है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं और आधा छत ढलाई हो चुका था, मतलब एक तरफ का, और आधा से ज़्यादा बचा हुआ है। लेट से स्टार्ट होने की वजह से अभी तक नहीं हुआ, नहीं तो अभी तक हो जाता, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और अभी बारिश भी हो चुका था, बारिश भी हुआ है और लाइट भी कट गया था। उसके बाद फाइनली बारिश बंद हुआ और लाइट भी कट गई। तो चलिए, खैर अपनी जर्नी शेयर करते करते मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। बट किसी भी लड़की के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी भी फैमिली के साथ में जो लड़की जिनकी सिर्फ